हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मिस्त्री। आज मैं हाज़िर हूँ लेकर रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट, क्योंकि रिपोर्ट राइटिंग भी 10 मार्क्स की आती है हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में, या अलाइड सर्विसेज या नायब तहसीलदार का जो एग्ज़ाम होता है मेंस का। और सब लोगों की बहुत सारी क्वेरीज रहती हैं कि व्हाट इज़ द राइट फॉर्मेट फॉर राइटिंग द रिपोर्ट। तो देखिए, जब हमारे हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का जो एग्ज़ाम है उसमें साफ साफ लिखा होता है कि यू हैव टू राइट अ रिपोर्ट इन लेटर फॉर्मेट। जब कभी भी आपको रिपोर्ट जो है वो किसी लेटर फॉर्मेट में पूछी जाए तो आपको इस प्रकार से लिखनी है। सबसे पहले आपको डेट मेंशन करनी है। सबसे पहले आपको डेट लिखनी है, जो भी आपकी करंट डेट होगी, या अगर आपके क्वेश्चन में डेट मेंशन है देन यू हैव टू पुट दैट डेट। अदरवाइज आप जो करंट डेट है वो लिख सकते हो। उसके बाद आप टू लिखोगे, टू के बाद कोई कॉमा नहीं लगाना। उसके बाद आएगा रेसिपिएंट नेम। यदि मान लो किसी का नाम दिया हुआ है, किसी भी बॉडी का जो चेयरमैन है, अगर उसका नाम दिया हुआ है तो वो, अगर नाम नहीं दिया है तो उसकी डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन के बाद आएगा डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट के बाद आएगा उसका फुल एड्रेस। फुल एड्रेस के बाद आपको एक लाइन छोड़नी है। लाइन छोड़ने के बाद आप दोगे सब्जेक्ट, मतलब जो सब्जेक्ट है वही आपका टाइटल होगा। सब्जेक्ट ही टाइटल है, आपको ऊपर अलग से टाइटल लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे स्कूल्स में एकेडमिकली जो 10 तक प्लस 2 तक जो रिपोर्ट राइटिंग आती है उसका फॉर्मेट अलग होता है। उसमें सबसे पहले हम टाइटल लिखते हैं, फिर बाई लाइन लिखते हैं, डेट, फिर हम स्टार्ट करते हैं। परंतु जो प्रोफेशनल जो हमारी रिपोर्ट्स होती हैं वो अलग प्रकार की होती हैं, और स्पेशली व्हेन इट इज़ आस्क्ड इन द लेटर फॉर्मेट तो उसका टोटली ही डिफरेंट फॉर्मेट होता है। तो सब्जेक्ट के बाद आप लिखोगे सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में जो भी रिस्पेक्टेड सर, ऑनरेबल सर, और उसके बाद आप इंट्रोडक्शन पैराग्राफ। इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में आप क्या करोगे, बेसिकली आप इंट्रोड्यूस करोगे कि इस प्रकार से आपने ये जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट के बारे में आपने पूछा था, या जो भी आपका टॉपिक है उसको हल्का सा आप इंट्रोड्यूस करोगे। इंट्रोड्यूस करने के बाद आप आ जाओगे बॉडी में। बॉडी को आप बेसिकली 3 या 4 भागों में बांट सकते हैं। द फर्स्ट वन इज स्कोप ऑफ द रिपोर्ट, या मेन टॉपिक जो है। मेन टॉपिक को आपको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन और हाईलाइट करना है। उसके बाद उसकी फाइंडिंग्स और एनालिसिस, जो आपको लगता है, जो आपने एनालाइज किया है, जिस चीज़ के बारे में आपसे पूछा हुआ है उसको आपने क्या एनालाइज किया, उसके बारे में आपको लिखना है। फिर इफ़ यू थिंक दैट देयर आर सम रिकमेंडेशंस हैं, या फिर कोई सजेशंस हैं आपकी तरफ से, वो आप सजेशंस और रिकमेंडेशंस यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। इन सब के बाद आप इसके, देखिए, आप सब पॉइंट भी बना सकते हैं। रिपोर्ट और लेटर में यही डिफरेंस होता है कि लेटर में यू नीड नॉट पुट ऑल दीज पॉइंट्स ओवर देयर। वहाँ पे आपको सिर्फ, मैंने कहा था कि 3 पैराग्राफ या 3 से ज़्यादा 4 पैराग्राफ आप बना लीजिए। बट रिपोर्ट में ऐसा नहीं है। रिपोर्ट में आप मल्टीपल पॉइंट्स लिख सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो, ब्लैक पेन से इनको अंडरलाइन कर सकते हो। उसके बाद कंक्लूज़न में आपको प्रॉपर जो भी सारी रिपोर्ट होगी उसको आपने क्या कंक्लूड किया, क्या आपके कंक्लूजन्स हैं जो आपसे पूछे थे, और उसके बाद आप करोगे क्लोजिंग में सबसे पहले आप अपना नाम लिखोगे। अगर आपका नाम नहीं दिया गया है रिपोर्ट में तो आप सीधा अपनी डेजिग्नेशन लिखोगे, डिपार्टमेंट का नाम लिखोगे, और इस प्रकार से आपकी जो रिपोर्ट है वो एंड हो जाएगी। दिस इज़ द प्रॉपर एंड द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट राइटिंग इन लेटर फॉर्मेट। तो यदि आपका फॉर्मेट सही है तो अगेन आपके 4 मार्क्स पक्के हैं। अगर आपका फॉर्मेट सही नहीं है तो 4 मार्क्स आपके बिल्कुल ही चले गए, और 6 मार्क्स आपके रह जाते हैं। फिर जैसे मैंने पहले लेटर वाले में भी ये बात कही थी, अगर आप अच्छे से रिपोर्ट को लिखते हो तो 10 में से 6.5 7 तक मार्क्स जो है वो ग्रैब किए जा सकते हैं। 7 मार्क्स मीन्स बहुत बड़ी बात है। सो प्लीज़ प्रिपेयर फॉर योर एग्ज़ाम एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, और मैं उसका जवाब वहाँ पर दूंगा। एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। Take care. Thank you.